साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों अभी मेरे साथ खड़े हैं पेमाराम पुत्र लूनाराम, निवासी रामसर है, पुलिस थाना रामसर है। साथियों पेमाराम ने आज अपना दर्द बताया है। पेमाराम की साथियों शादी आटा और साटा में हो रखी थी। आटा और साटा में हो रखी थी 1 साल भर पहले। अब पेमाराम ने आरोप लगाया है कि मेरी धर्मपत्नी को मेरे ससुराल वाले ले गए और मेरी जो बहन थी मेरे ससुराल में दी हुई उसकी हत्या कर दी दहेज के कारण। अब पूरा मामला पेमाराम अपने साथ है। पेमाराम के भाई भी साथ है, रिश्तेदार है जो वो भी साथ है। इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया है अलग अलग धाराओं में, 323, 457, 143 ऐसी अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज है। रिपोर्ट भी, मुकदमा भी दर्ज है। साथियों देख लो, रामसर थाने में है, पुलिस थाना रामसर है, मुकदमा भी दर्ज है। अब पूरी घटना क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, चलो अपन पेमाराम से बात करते हैं और इनके जो साथ में रिश्तेदार है उनसे बात करते हैं। पेमाराम पूरी जानकारी दो, पूरा मामला बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहन के लिए दहेज मांगता था, बहन के साथ मारपीट करता था। मेरी बहन को आने बोलता था तो वहाँ चली जाएगी, पीर चली जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ कर दो, ऐसी धमकियाँ देता था। कौन देता था? मेरा वो दयालाराम जीजा मेरी धमकी देता था कि तू चली जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा तेरे को। तब वहाँ बेचारी, वो तो मासूम बच्ची 20 साल की बच्ची थी, वो डर के मारे आती नहीं थी। वो बोले कि मेरा तो परिवार ही यहाँ रहना है मेरे को। उसके बाद मैं इसको समझाया कि तू दहेज का केस कर इनके ऊपर, वो कर भाइयों के ऊपर, मतलब भाई है ना मेरे, उनके ऊपर दहेज का केस कर। तब वो बोली मैं भाइयों को कैसे ऊपर दहेज केस करूँ, ये तो मेरी मम्मी खत्म हो गई, ऊपर अभी ये मामला चालू कर रहे हो, ऐसा केस कैसे करूँ? तो उसने उल्टा के, इसने मानी नहीं। 6 महीने ये पाबंद थे, 7वां महीना भी लगा, उसने बच्ची को कर दिया खत्म। कैसे, मतलब आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 21 जनवरी 2024 21 जनवरी 2024 को। उसके बाद कितने समय तक ठीक चला आपके? कुछ नहीं, 4-5 दिन, 4-5 दिन खाली आया इसका जीजा। 5 दिन वापिस आया, जो बेंदे में आते हैं ना, बेंदे में आते उस टाइम आया, इसने झगड़ा कर दिया चालू। किसने किया? मेरे जीजा ने। बोलता है ये दो मेरे को क्या कर, मतलब बोला कि रंड के घर पर आया, ऐसे मेरे पिताजी है नहीं भाई, होगा जो रहेगा ना। जो मेरे पास मिला, मैं बच्चा एक ही था, वो भी मजदूरी कर घर भी चलाना था, जो मेरे पास दहेज था वही दिया ना, दहेज कहाँ से लाऊं मैं इतना। फिर अब आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? धर्मपत्नी वही है, बिजरियार। आपका ससुराल कहाँ है? सब बिजरार। सब क्या? सब मतलब सब मिले हुए हैं। सबको मतलब काम ये करना ही था इनको, ये सब करना ही चाहते थे, कर दिया। आपकी फिर बहन की कैसे हत्या हुई? बहन की तो इनके माँ ने टांके में डाल दिया, और क्या करते। फिर आपको कैसे सूचना, क्या सूचना हमको घर वालों ने नहीं दिया, हमको पुलिस के द्वारा मेरे को फोन आया, पुलिस द्वारा मेरे को सूचना मिली। क्या कहा? मेरे को बोला तेरी बहन मतलब मिट्टी हो गई। तब मैं तो वहीं गिर गया, चक्कर आ गया मेरे को, किसी की बहन जाएगी तो चक्कर आ गया, वहीं गिर गया। फिर मेरे को आधे घंटे में होश आया, तब मैं वहाँ चला गया। फिर मुकदमा दर्ज करवाया आपने? डिप्टी से बात, बिजरिया थाने से। तो अब आप क्या चाहते हो? मेरे को इसका मतलब इनको दोषियों को सजा मिले बस। और हमारे को न्याय अभी तक आपकी बहन की हत्या हुई है ना, वो क्या हत्या का मामला दर्ज हुआ है? हत्या का मामला। उसमें गिरफ्तार कितने हुए? 3 लोग हैं। कौन कौन? एक दयालाराम, एक बाबू, बंतली देवी। एक बंतली देवी। ये कौन है? एक मेरी सासू है, एक मेरा जीजा है, एक मेरा ससुर है। 3 गिरफ्तार। और कुल नाम कितने? 4 नाम तो इसमें 4 डाले हुए हैं, उसके बाद में पूरी फैमिली डाली हुई मेरे। क्योंकि सबका काम तो सबका साथ में हुआ, एक तो कर नहीं सकता है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी जांच ले रही है, क्या कर रही है आगे देखो। आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? वहाँ है बिजरियार। वो आप लेने नहीं गए? लेने क्या, वो भेजता ही नहीं तो लेने कहाँ जाऊँगा। तो आपने समाज के लोगों को नहीं कहा? समाज लोगों को क्या कहूँ, वो बोलता नहीं भेजूंगा, क्या करेगा। कौन कह रहा है? मेरा जीजा कहता था। बोलो नहीं दूंगा, वो तो रात को 12 बजे आके मार पीट के ले गया, तो कहाँ भेजेगा मेरे को। तो आपकी मम्मी की डेथ कैसे हुई? मम्मी की डेथ तो हम रात को ये मार पीट की। किसने की? दयालाराम ने, बाबू ने और मदन, 3 ये लोग आए थे। ठीक है। मारपीट किया। ये तो अपनी बहन को लेके चले गए, गाड़ी में बोलेरो कैंपर थी उसमें लेके चले गए। हम जा रहे थे थाना पहुंचते मैं तो आगे निकल गया, मम्मी थोड़ी पीछे आ रही थी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया गेट के सामने जस्ट। क्या एक्सीडेंट हुआ? कैसे हुआ? मई महीने की बात है। गाड़ी आ रही थी स्पीड में बाड़मेर साइड की।
एक्सीडेंट हो गया। आपकी धर्म पत्नी को आपके घर से उठा के ले गए? हाँ, मेरे घर से उठा उनके के। घर से रात को कितने 12 जने आए थे? 4 लोग थे, एक जार था ड्राइवर, हाँ 3 लोग ये थे, एक बाबू, एक दयाड़ा, एक बदन। तो ये आपकी बहन की हत्या के बाद ले गए पहले? पहले। फिर ये माँ बात की डेथ पहले हुई। 6 महीने पाबंद किया हुआ था इनको। हाँ। 6 महीने पाबंद करने के बाद में ना, इस 7वां महीना लगा ना, तब इन लोगों ने मेरी बहन को भी खत्म कर दिया। तो अब आप पुलिस के पास वापस गए थे आप? गए हैं, हाँ, कोर्ट में आपका मामला चल रहा है? चल रहा है। चलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कानाराम सर। कानाराम जी, ये आपके इन पेमाराम की क्या समस्या है? पेमाराम सर यूँ है कि इनके शादी होने के बाद जस्ट 5-6 दिन बाद इसके जीजा ने हाथों हाथ इनसे झगड़े करने चालू कर दिए। और रात को समथिंग मई महीना था, तब रात को 12 बजे इसका जीजा यहाँ रामसर आया, उसके साथ बाबूराम, इसका साला था मदन करके, और एक कोई चौधरी गाड़ी लेके आए तो उसका तो हमने नाम नहीं दिया था, इन तीनों का दिया था। तो इन तीनों ने मिलके इसके साथ मारपीट की। इसके बीच में इसकी मम्मी आई, तो मम्मी को खींचा, कपड़े फाड़े वगैरह उसके ऐसे हुआ। तब ये तीनों वो भाग के चले गए। ये तीनों थाने जा रहे थे, तो थाने जाते ही जैसे ही गेट के अंदर ये निकल गया, उधर से बाड़मेर की तरफ से कोई गाड़ी शिफ्ट आ रही थी, उसने टक्कर मारी। इसकी मम्मी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। फिर हम पुलिस वाले रामसर पुलिस ने लेके हमने मोर्चरी रामसर में रखवाया था और पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद हमने केस किया, तो वो मामला इसके सर के ऊपर लगी चल ही रहा। इतने में ये लड़का उस लड़की को परेशान करने देता था, बिल्कुल आने ही नहीं दिया। इसकी माँ की डेथ के ऊपर ही नहीं आने दिया, इसकी बहन को? हाँ, इसकी माँ की डेथ के ऊपर बिल्कुल मुँह देखने नहीं आने ही नहीं दिया कि हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद में मामला चलता रहा। हमने कहा ठीक है चल रहा है, समझ जाएगा, लेकिन वो नहीं समझा। परेशान करते कि 6 महीने बाद जस्ट इसकी बहन को टाँके में डाल के ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो साथियों ये पेमाराम जी है। पेमाराम ने अपनी पीड़ा बताई है। माँ और बेटा परिवार के लोग थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में पेमाराम की माता का निधन हो गया, और पेमाराम की बहन थी, जो पेमाराम कह रहा है मेरे ससुराल वालों ने, मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसकी अहलीला समाप्त कर दी टाँके में डालकर। अब ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, अब भटक रहा है। अभी पीछे परिवार में कोई पुलिस नहीं ने है। अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और भी शेष नाम बाकी है जो ये गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार शेयर कर दो। धन्यवाद।